वैदिक सरितांजलि की रसोई से आप सभी को राम राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पौराणिक संक्रांति से जुड़ी हुई स्किन केयर रिचुअल के बारे में। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ऋतु परिवर्तन का एक पवित्र संयोग है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यहीं से उत्तरायण की शुरुआत होती है। आयुर्वेद में इस समय को ऋतु संधि कहा जाता है, यानी जब एक ऋतु विदा लेती है और दूसरी ऋतु धीरे धीरे प्रवेश करती है। तो प्रश्न उठता है, मकर संक्रांति पे तिल का ही उपयोग क्यों किया जाता है? आयुर्वेद के अनुसार इस समय पाचन अग्नि प्रबल हो जाती है। शरीर को ऊष्मा, स्निग्धता और पोषण की विशेष आवश्यकता होती है। सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है, जोड़ों में जकड़न आती है और शरीर में वात दोष बढ़ने लगता है। ऐसे समय में तिल यानी सेसमे सीड्स को आयुर्वेद ने श्रेष्ठतम औषधि माना है। तिल में होता है प्राकृतिक ऊष्मा, गहरी स्निग्धता, पोषक तत्व और शरीर को भीतर से मजबूत करने की क्षमता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, तिल स्निग्ध, उष्ण और बलवर्धक होता है। और जब तिल के साथ गुड़ मिलाया जाता है तो वह केवल मिठाई नहीं रहती बल्कि एक औषधीय भोजन बन जाती है। गुड़ रक्त शुद्ध करता है, पाचन को सुधारता है और तिल की उष्णता को संतुलित करता है। इसी कारण संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू, चिक्की और मिठाइयाँ बनाई जाती है। लेकिन तिल का उपयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है। प्राचीन परंपराओं में तिल का स्थान शरीर, त्वचा और ऊर्जा शुद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सर्दियों में त्वचा पर जमा होती है रूखापन, मृत कोशिकाएं और नकारात्मक ऊर्जा। इसी को हटाने के लिए हमारी दादी नानी तिल उपटन का प्रयोग करती थी। तिल उपटन क्यों किया जाता है मकर संक्रांति पर? यह सर्दियों में त्वचा को गहराई से पोषण देता है, त्वचा को गर्माहट प्रदान करता है, रूखापन और खिंचाव दूर करता है और परंपरागत मान्यता के अनुसार यह शरीर से नकारात्मकता को भी सोख लेता है। इसलिए संक्रांति के दिन स्नान से पहले उपटन लगाने की परंपरा रही है। अब जानते हैं तिल उपटन बनाने की सरल विधि। तिल उपटन बनाने की विधि के लिए 2 चम्मच तिल में उसमें 4 से 5 चम्मच कच्चा दूध डालें और इसके बाद इसे 3 से 4 घंटे तक भिगो कर रखें। और लगभग 3 से 4 घंटे बाद तिल को कच्चे दूध में भिगोने पर ये पूरा दूध सोख भी लेता है और इसके बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसे हमने यहाँ पर सिलबट्टे की सहायता से पीसा है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे अच्छी तरह से पीस सकते हैं। इस उपटन को स्नान से पहले इसे हल्के हाथों से त्वचा पर लगाएं, गोलाकार गति से स्क्रब करें, सूखने दें और सादे पानी से धो लें। इसका परिणाम यह होगा कि यहाँ त्वचा होगी मुलायम, पोषित और प्राकृतिक चमक से भरपूर। आप चाहें तो इसे रात भर भी भिगो सकते हैं और रात भर भिगोए हुए ये तिल सुबह तक नरम हो जाते हैं, जैसे ठंडी त्वचा पोषण का इंतज़ार कर रही हो। इन दोनों को साथ में पीसिए जब तक कि ये एक नरम सा लेप ना बन जाए जो त्वचा से बात कर सके। इस उपटन को हल्के हाथों से चेहरे और शरीर पर लगाएं, ना रगड़ ना जल्दबाजी, बस गोल गोल गति में प्यार से महसूस कीजिए तिल की गर्माहट और उस भरोसे को जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसे कुछ मिनट त्वचा पर रहने दीजिए, फिर सादे पानी से धो लीजिए। कोई साबुन नहीं, कोई केमिकल नहीं। और जब आप आईने में देखेंगे तो चेहरा चमकेगा, किसी मेकअप से नहीं बल्कि उस परंपरा से जो कभी टूटी नहीं। ये सिर्फ स्किन केयर नहीं, ये हमारी जड़ों से जुड़ने का तरीका है। ये मकर संक्रांति की असली मिठास है। इस सर्दी त्वचा पर वो ही लगाएं जो दादी नानी का आशीर्वाद था, क्योंकि जो परंपरा से आता है वो कभी त्वचा को धोखा नहीं देता।
सर्दियों में त्वचा रूखी क्यों होती थी? इसका जवाब हमारी दादी नानी को आयुर्वेद की किताबों से नहीं, अनुभव से मिला था। वो कहती थी, जब बाहर ठंड बढ़े तो अंदर की गर्मी बढ़ाओ, और जब शरीर सूखे तो उसे स्निग्धता दो। तिल इसलिए खास है क्योंकि ये ठंड में भी त्वचा को ठंडा नहीं करता, बल्कि भीतर से गर्माहट देता है। और तो और, ना ज़्यादा सामग्री, ना ज़्यादा मेहनत, बस सही समय और सही भाव। और जब आप इसे पानी से इसे धोते हैं तो सिर्फ उपटन नहीं उतरता, थकान भी उतर जाती है, सूखापन भी उतर जाता है। एक प्राकृतिक आभा जो किसी फिल्टर की मोहताज नहीं है। तो इस मकर संक्रांति खुद को समय दीजिए, त्वचा को पोषण दीजिए और उस ज्ञान को फिर से जीवित कीजिए जो कभी खोया ही नहीं था। क्योंकि जो परंपरा से जुड़ा होता है वो हमेशा सुंदर होता है, और जो सुंदरता भीतर से आती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। परंतु याद रखें, हर त्वचा अलग होती है, इसलिए प्रयोग से पहले पैच टेस्ट अवश्य करें। यह जानकारी आयुर्वेदिक परंपरा पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार की मेडिकल डायग्नोसिस या उपचार का विकल्प नहीं है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ चलकर ऋतु के अनुसार जीवन जीना ही स्वास्थ्य और सौंदर्य का वास्तविक रहस्य है। परंपरा में छुपा विज्ञान और आयुर्वेद में छुपी जीवन शैली। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्द हवा की हल्की सी चुभन है, धूप में बैठी धरती आज कुछ कह रही है। तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास, मकर संक्रांति फिर से आई है कुछ याद दिलाने के लिए। ये वो मौसम है जब शरीर को चाहिए ऊष्मा और त्वचा को चाहिए पोषण। ये वो समय है जब हमारी दादी नानी आईने से नहीं, प्रकृति से सुंदरता मांगती थी। न क्रीम, न लोशन, न शीशियों में बंद चमक, बस रसोई में रखा ज्ञान और हथेलियों में भरा अपनापन। कहते थे वो, बेटी सर्दी में तिल को मत भूलना, ये त्वचा का सबसे पुराना मित्र है। और सच ही तो था। जब सूरज उत्तरायण होता है, जब ऋतु बदलती है, तब तिल अपनी स्निग्धता से त्वचा को फिर से जीवन देता है। आज मैं आपको वो ही परंपरा सौंप रही हूँ जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक सरल सा उपटन पर असर गहरा। ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।